आज हम मेंटल वर्ल्ड के नेम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। कभी आपने सुना है मेंटल वर्ल्ड के नेम्स? हमने बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए हैं अभी तक, है ना। नाउन बेस्ड सेंटेंसेस, पर्सन का नाम, प्रोफेशन के नेम, रोल्स, रिलेशनशिप्स में कौन कौन से नेम्स होते हैं, हम उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। हमने प्लेसेस के नेम से प्रैक्टिस कर ली है। हमने जो लास्ट वीडियो में हमने किया था थिंग्स के नेम के साथ, एनिमल्स के नेम्स के साथ हमने प्रैक्टिस कर ली है। आज हम कौन से नाउन प्रैक्टिस करने वाले हैं? आज हम मेंटल वर्ल्ड के नेम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। कभी आपने सुना है मेंटल वर्ल्ड के नेम्स? देखो, जो माइंड में हमारे थॉट्स चलते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं, कोई हमें एडवाइस देता है, कोई सजेशन देता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे फीचर्स होते हैं, जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, कभी सोचा है कि उनके भी नेम्स होते हैं? सोचा है कभी? उनके भी नेम्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं के नेम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब भी आपने ये बोलना हो कि मैं खुश हूं, आपने ये बोलना है मैं खुश हूं, तो आप कैसे बोलते हो? आई एम हैप्पी। ठीक है, तो ये कौन सी फीलिंग हुई आपकी? इस फीलिंग को नाम क्या दोगे? ये तो आप अंदर से महसूस कर रहे हो ना, ये आपको फील हो रहा है। अब इस फीलिंग का नाम क्या है? इस फीलिंग का नाम है हैप्पीनेस। ठीक है, तो हैप्पीनेस इज अ नाउन। ये वो नाउन होते हैं, ये वो नेम्स होते हैं जो हमारे माइंड के लेवल पे चलते हैं, राइट। फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, ओके, क्वालिटीज, इन सब के नेम्स भी नाउन होते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं के नेम्स के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम सबसे पहले ऐसे वर्बली प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे साथ आपने मेरे साथ साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आपने बोलना हो ये खुशी है, आपने ये बोलना है ये खुशी है। खुशी में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ये मैं फीलिंग का नाम ले रही हूँ, तो आपने बोलना है ये खुशी है। इट इज हैप्पीनेस। ऐसे बोलोगे ना, इट इज हैप्पीनेस, राइट। आपके दोस्त ने आप में बहुत ईमानदारी देखी और वो दूसरे दोस्त को बोल रहा है ये ऑनेस्टी है, इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी है। जब हम जनरली जस्ट उस फीलिंग को नाम दे रहे हैं, ये ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी है, तो क्या बोलेंगे? इट इज ऑनेस्टी, राइट। बिकॉज ऑनेस्ट होना इज अ फीलिंग, मतलब ऑनेस्ट होना एक क्वालिटी है आपकी, और उस क्वालिटी का नाम क्या है? ऑनेस्टी, राइट। सिमिलरली ऑनेस्टी के साथ सेंटेंस बना रहे हो तो बाकी, जैसे ये कॉन्फिडेंस है, इट इज कॉन्फिडेंस। किसी को बोल रहे हो ये बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है यार, यही कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तुम बोल रहे हो यही कॉन्फिडेंस है या ये कॉन्फिडेंस है, राइट। तो कैसे बोलोगे? इट इज कॉन्फिडेंस। ओके, इट इज कॉन्फिडेंस। क्या हम इसके साथ दिस यूज कर सकते हैं? बताओ बताओ। कर सकते हैं। दिस इज कॉन्फिडेंस, इट इज कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस। ओके, आपने बोलना ये एक आइडिया है बस। ठीक है, ये एक आइडिया है। कैसे बोलोगे? आपने बोलना है ये एक आइडिया है। अब आइडिया क्या है? आइडिया क्या है? कुछ थॉट आया आपके दिमाग में, बट उस थॉट को आप टच तो नहीं कर सकते हो ना। इसके पहले हमने जितने भी नाउन किए हैं वो सारे फिजिकल वर्ल्ड के नाउन किए हैं, है ना, कि उन सबको हम रोल्स, रिलेशनशिप वाले नेम्स छोड़कर बाकी जितने भी हमने नाउन वाले सेंटेंसेस किए वो सारे फिजिकल वर्ल्ड के थे, है ना। आप फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, है ना। थिंग्स को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। बट जो आज हम नेम्स कर रहे हैं, आज हम नाउन कर रहे हैं वो वाले सेंटेंसेस, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। आइडिया टच कर सकते हो कभी? आइडिया देख सकते हो? नहीं, राइट। आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, इसीलिए इसको मेंटल वर्ल्ड के नेम्स दिए गए हैं कि आपके माइंड में जितनी भी फीलिंग्स, क्वालिटीज एंड आइडियाज एंड जितने भी थॉट्स चलते हैं उनके भी नेम्स होते हैं, राइट।
तो उसी को हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने बोलना है ये एक आइडिया है। कैसे बोलोगे? इट इज एन आइडिया। इट इज एन आइडिया। ठीक है, दिस लगा सकते हो? यस। आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज एन आइडिया। ठीक है, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कैसे कौन सा स्ट्रक्चर है ये? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हम सिर्फ किसी थॉट को नाम दे रहे हैं, नेम। ठीक है, मेंटल वर्ल्ड के नेम। तो आइडिया इज अ नाउन, थॉट्स के नेम। थॉट्स नेम। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से नेम्स होते हैं? जैसे हमारी फीलिंग्स कौन कौन सी होती है, हम किस तरीके का फील करते हैं। हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, फियर होता है, स्ट्रेस होती है, कॉन्फिडेंस होता है, एंगर होता है, और डिसअपॉइंटमेंट होती है, लव होता है। और कौन सी क्वालिटीज के नेम होते हैं? पेशेंस, करेज, काइंडनेस, लॉयल्टी, वीकनेस, स्ट्रेंथ, एटीट्यूड। ओके, ये सभी क्या हैं? ये मेंटल वर्ल्ड के नेम्स हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हम इन्हीं नाउन्स को, हम इन्हीं नेम्स को सबसे ज्यादा अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो, है ना? आप बहुत ज्यादा यूज करते हो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, है ना, स्ट्रेस, एंगर, कॉन्फिडेंस। उसके बाद और बहुत सारे नेम्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझना है, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने। राइट, स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा। इट इज एन आइडिया, दिस इज एन आइडिया। ओके, सिंपली आपने ये बोलना है ये ऑनेस्टी है। आपने जब बोलना है, आपने फीलिंग का नाम देना है, तो आपने सिंपली बोलना है ये ऑनेस्टी है ना? It is honesty. क्लियर है? So ये वो वाले नाउन है, ये वो वाले नेम्स हैं जो आप हाथ में नहीं पकड़ सकते हो, जो आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन ये इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और अगर आपको ग्रामर की लैंग्वेज में बताना है तो ये कौन से नेम्स हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, सी, English fluency doesn't come from big words. Okay, it doesn't come from big words. It comes from expressing your ideas clearly. It really comes from expressing your ideas clearly. Okay, clearly and confidently. और वो आप कैसे करोगे? इंग्लिश में अपने आइडियाज क्लियरली बताने के लिए आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स जो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताए हैं, वो आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, वो आपको रोज बोलकर देखने हैं, वो आपको रोज के रोज बोलने हैं। उस स्ट्रक्चर्स को रिपीट करो डिफरेंट नाउन्स के साथ। सो आपको ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी इसी वक्त प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। सो थिंक अबाउट योर लाइफ राइट नाउ। आपकी लाइफ में एक ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आप आज फील कर रहे थे? ठीक है, और आपने उसको नेम देना है। एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस, दिस इज dash. Complete this sentence in comment section after thinking about your life today, right? So thank you so much and ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.